दोस्तों, हमारी ये जो जिंदगी है ये साइकिल के चलाने जैसी है। इसको बैलेंस बनाए रखने के लिए निरंतर चलाना पड़ता है। बीते हुए कल को कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य हमारे हाथ में है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए खास है, विशेष है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, मून साइन पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो के और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यही शुभ मुहूर्त है बेल आइकन बटन को दबाने का, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, मार्च 2024 आने वाला महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? क्या विशेष होगा आपके जीवन के लिए, आपके भाग्य के निर्माण के लिए? नवग्रह की स्थिति किस प्रकार होगी? नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे आपकी अपनी राशि के अनुसार? आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार है मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रह गोचर के आधार पर नवग्रह आपको किस प्रकार का फल देंगे आपके भाग्य के निर्माण के लिए, ये सब आज जानेंगे, समझेंगे। और अंत में बताऊंगा अचूक उपाय, कौन सा उपाय आपको फॉलो करना है। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसे ही मार्च महीने की शुरुआत होगी, आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आपके लग्न भाव में केतु विराजमान रहेंगे, आपके पंचम भाव में मंगल और शुक्र विराजमान रहेंगे, वही सूर्य, शनि और बुध आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे, आपके सप्तम भाव में राहु विराजमान रहेंगे, वही आपके अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। तो मार्च के महीने में कन्या राशि वाले जातकों के उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, उनके प्रणय संबंधों के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, संतान के लिए, उनके नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए और विशेष करके उनके भाग्य और करियर के लिए नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे, ये सब आज जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप आज बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की हिफाजत, तन की हिफाजत धन से भी ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो जीवन में वापस कमाया भी जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य एक बार बिगड़ गया तो उसको धन से भी सुधारा नहीं जा सकता है। इसलिए शास्त्रों ने धन से भी ज्यादा स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। पहला, सुख निरोगी काया। आपकी राशि के स्वामी कौन बनते हैं? आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और आपके स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं बुध। और बुध आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे 7 मार्च तक। दोस्तों, छठा भाव जन्म कुंडली का अच्छा नहीं, जन्म कुंडली हो या गोचर की कुंडली का छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता है। और बुध आपके 7 मार्च तक छठे भाव में विराजमान रहेंगे। हालांकि सूर्य के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं, शनि के साथ विराजमान है, अपने मित्र ग्रह के साथ विराजमान है, लेकिन छठे भाव में विराजमान है। आपके स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या तो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं आपको मार्च के महीने में देखने को मिल सकती हैं, जैसे एंजाइटी, एग्रेशन, अत्यधिक तनाव, डिप्रेशन, माइग्रेन, हेडेक, मानसिक चिंता, यह आपके लिए बन सकती है। आप अपने काम के सिलसिले में ज्यादा एग्रेसिव रहेंगे, तो जो काम के लोड के कारण अत्यधिक तनाव आपके ऊपर रह सकता है। आप अपने स्वास्थ्य को ना बिगाड़ दें, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। इसके अतिरिक्त बड़ी कोई समस्या आपके लिए होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 7 मार्च के बाद बुध आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, यहां पर थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई आपको दिखाई देगी। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। दोस्तों, शिक्षा का जो भाव बनता है वो पंचम भाव बनता है, और वहां पर पंचम भाव के स्वामी शनिदेव हैं, और शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान है। छठा भाव उपजय भाव भी माना जाता है, और यहां पर पाप ग्रहों का रहना अत्यधिक शुभ माना जाता है। हालांकि शनिदेव छठे भाव में तो विराजमान है, लेकिन अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपनी स्व राशि कुंभ राशि में, सबसे प्रिय राशि में विराजमान है।
तो स्वास्थ्य में, सॉरी आपके शिक्षा में तो अच्छा होता वो दिखाई दे रहा है। आपकी निर्णय शक्ति का विकास होगा। कोई ना कोई अच्छा निर्णय आप इस महीने ले सकते हैं। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं उच्च शिक्षा के लिए, तो मार्च का महीना आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर रहेगी। द्वादश भाव विदेश का भाव माना जाता है। तो शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, लिटरेचर के साथ आगे बढ़ना और गणित के साथ आगे बढ़ने के गुण ये शनिदेव के पास हैं। तो शनिदेव तो आपके छठे भाव में विराजमान है। तो आपकी शिक्षा के लिए, आपकी निर्णय शक्ति के लिए शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की, आपके प्रेम संबंधों की। और इसका जो भाव माना जाता है वो पंचम भाव भी माना जाता है। और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनि। शनि की स्थिति अच्छी है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। और वहां पर पंचम भाव में मंगल और शुक्र विराजमान है। 7 मार्च तक शुक्र मंगल के साथ रहेंगे, पंचम भाव में रहेंगे। लेकिन 7 मार्च के बाद यही शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव में चले जाएंगे। 7 मार्च से पहले मंगल और शुक्र की युति बनेगी। मंगल अपनी उच्च राशि में विराजमान है, लेकिन ये दोनों ग्रह कामुकता के ग्रह माने जाते हैं। मंगल रज के कारक ग्रह हैं, अग्नि प्रधान ग्रह हैं। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति का निर्माण करती है और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो मंगल देखा जाता है, वर और वधू की कुंडली में विवाह से पहले मंगल का मिलान किया जाता है। और शुक्र कामुकता के ग्रह माने जाते हैं। ये सहन सुख का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। और शुक्र और मंगल की युति पंचम भाव के अंदर होना प्रेमी युगल के लिए, जो प्रेम से जुड़े हैं, उनके लिए यह थोड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि ऐसे जातक में सिर्फ भावना, आवेग और अनुभूति ही अपना अभद्र अभिनय करती है। ऐसे लोग जो प्रणय संबंधों में बंधे हैं, वो न तो परिवार की परवाह करते हैं, न समाज की परवाह करते हैं, न कुटुंब की परवाह करते हैं और भाग करके शादी कर लेते हैं। क्योंकि वो सिर्फ वहां भावना, आवेग और अनुभूति ही देखते हैं, किसी की परवाह नहीं करते हैं। यह स्थिति बनी रहेगी 7 मार्च तक। जैसे ही 7 मार्च को शुक्र वहां से राशि परिवर्तन कर लेंगे, मंगल का साथ छोड़ देंगे और आपके छठे भाव में चले जाएंगे, तो इस प्रकार की समस्याओं का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सावधान होकर के जो माता पिता हैं उनके लिए सावधान होने की जरूरत है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की। दोस्तों, वैवाहिक सुख का जो भाव माना जाता है वो कुंडली का सप्तम भाव माना जाता है। और यहां पर सप्तमेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान है। सप्तमेश का अष्टम भाव में विराजमान होना यह अच्छी स्थिति को नहीं दर्शाता है, क्योंकि छठा, 8वां और 12वां भाव त्रिक भाव माना जाता है। ये कुंडली के अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं। और सप्तमेश का देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में रहना दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। और सप्तम भाव में राहु विराजमान है। जैसे ही 7 मार्च को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे, राहु के साथ आएंगे, जड़त्व योग का निर्माण करेंगे, जड़ बुद्धि दोष उत्पन्न कर देंगे, मानसिक परेशानियां दे देंगे। यहां पर ये योग सप्तम भाव में बन रहा है और सप्तमेश अष्टम भाव में है और वहां पर राहु विराजमान है। तो दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। वहां पर पति पत्नी में अलगाव देखा जा सकता है। पति और पत्नी के बीच दाम्पत्य जीवन में तनाव देखा जा सकता है। यहां पर शंकाशील स्वभाव यह दे सकता है। पति और पत्नी दोनों में शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं। हो सकता है दोनों में से कोई एक किसी दूसरों के चक्कर में आकर के, दूसरों के कहने में आकर के अपनी घर गृहस्थी को न बिगाड़ दें। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि क्योंकि ऐसी स्थितियां राहु और बुध उत्पन्न करते हैं। और सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति तो वैसे भी अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव लगने से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है। इसलिए अच्छी स्थिति दाम्पत्य जीवन के लिए नहीं है। और सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण ये आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके कर्म क्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके व्यापार का भाव माना जाता है, आपकी भागीदारी का भाव माना जाता है, आपके पार्टनर का भाव माना जाता है। तो यहां पर अगर आप पार्टनर के साथ व्यापार कर रहे हैं, भागीदार के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा बहुत मन मुटाव, तनाव देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा है तो आप सावधान रहें, उसको सुलझाने की कोशिश करें। आपके कार्य क्षेत्र में
कोई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, कर्ज का बोझ एक बार फिर से आपके ऊपर आ सकता है, कर्जा बढ़ सकता है, लोन की समस्याएं आपके ऊपर आ सकती है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जो मार्च के महीने में रह सकती है आपके दाम्पत्य जीवन में विशेष करके। अब बात करेंगे आपके भाग्य, करियर और बिजनेस की। दोस्तों, आपके जो भाग्यस बनते हैं वो बनते हैं शुक्र, और कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्र कारक बनते हैं। और शुक्र कहां विराजमान है? आपके पंचम भाव में विराजमान है, और 7 मार्च तक आपके पंचम भाव में विराजमान है। तो त्रिकोण के स्वामी का त्रिकोण में विराजमान रहना 7 मार्च से पहले आपके भाग्य के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, कर्म का साथ मिलेगा, पिता से किसी प्रकार का तनाव भी चल रहा हो तो वो तनाव दूर होगा, वैमनस्य खत्म होगा। यहां पर अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है आपके भाग्य के लिए। लेकिन 7 मार्च को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव में आ जाएंगे। छठा भाव कुंडली का मैंने आपको बताया अच्छा नहीं माना जाता है, तो वहां पर भाग्य में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, भाग्य में दिक्कत। हालांकि बड़ी समस्या नहीं होगी क्योंकि शुक्र और शनि का 2 मित्र ग्रहों का मिलन होगा। यहां पर शुक्र शनि की राशि में विराजमान होंगे, तो यहां पर इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की, आपके कर्म क्षेत्र की, आपके 10वें भाव की। दोस्तों, 10वें भाव के स्वामी बनते हैं बुध, और जो कि आपके राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी है। यहां पर दशमेश और लग्नेश यह आपके छठे भाव में विराजमान है 7 मार्च तक। 7 मार्च के बाद बुध केंद्र में आ जाएंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देखेंगे। तो यहां पर यह स्थिति अच्छी है आपके कार्य क्षेत्र के लिए। तो यहां पर आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी आपके कार्य क्षेत्र में। आपके कर्म का आपको साथ मिलेगा, आपके कार्य क्षेत्र का साथ मिलेगा। आपके जो सपने, आपकी जो इच्छाएं वो दबी हुई थी वो आपकी पूरी होगी। प्रमोशन कहीं ना कहीं आपका रुका हुआ था, पदोन्नति रुकी हुई तो वो फिर से आपके लिए बहाल होगी। और आप अपनी भाषा से, अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आप अपने नियंत्रण में कर लेंगे। कुल मिलाकर के बुध के हिसाब से यह कहा जा सकता है कि ये जो पूरा महीना यह संपूर्ण रूप से आपके लिए बेहतरीन सफलता का कारक रहेगा। मार्च के कुछ दिनों को छोड़ करके यह संपूर्ण महीना संपूर्ण रूप से आपके नाम रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके रोजगार में उन्नति होगी, साथ ही साथ आपका फंसा हुआ धन, आपका रुका हुआ धन एक बार फिर से आपके पास आएगा। इस महीने आप कोई नई चीज खरीद सकते हैं, किसी नई चीज का आप क्रय कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। तो इसके लिए यह अच्छी स्थिति का निर्माण करें। आपके वैवाहिक सुख में विशेष करके यह देखने की जरूरत है, क्योंकि सप्तम से यहां पर अष्टम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव में राहु और बुध का जड़त्व योग बन रहा है, जड़ बुद्धि दोष का यहां पर निर्माण कर रहे हैं। तो यहां पर विशेष करके आपको देखने की जरूरत है। अब बात करेंगे आपके उपाय की। तो उपाय क्या करना है? विशेष करके बुध से संबंधित आप उपाय करें। बुध के बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रो बुद्धाय नमः, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करें। हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। छोटे कम उम्र की जो बच्चियां होती हैं उनको आप भोजन जरूर करें, और भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना आप जरूर करें। ओम सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमो नमः। परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विग्रह निग्रहम शांतम पुष्टम कांतम नंदकम शुरा सुरेंद्र सिद्धेंद्र स्तुति स्वामी परात्पम सुरपद दिनेशम च गणेशाय मंगलाय नमः। इस मंत्र का आप उच्चारण जरूर करें और गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, मेरा तरीका आपको अगर उचित लगा हो, तो वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।